तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन आ बिलीफ में। आज 30 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिगीबॉक्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के नीति आयोग के द्वारा क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिगीबॉक्स को लॉन्च किया गया। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यानी कि नीति आयोग सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में पूरे विश्व स्तर पर महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य महामारी की रोकथाम की महत्व, महामारी के खिलाफ तैयारी और साझेदारी को विश्व स्तर तक बढ़ाना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया, और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7 दिसंबर 2020 को किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में हमारे देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा हमारे देश भारत का पहला न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का उद्घाटन किया गया है, और इस वैक्सीन का जो नाम है वो न्यूमोसिल है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे देश भारत का पहला ऐसा वैक्सीन है जिसे निमोनिया के विरुद्ध में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यायोगान 33R को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चीन के द्वारा एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसका नाम यायोगान 33R है। अच्छा, इसे चीन ने लॉन्च तो किया है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? तो चीन ने इसे वैज्ञानिक प्रयोग, भूमि संसाधन सर्वेक्षण, फसल उपज अनुमान और आपदा के संरक्षण के लिए इसे लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं कि यह चीन के 13वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम उपग्रह है। इसके साथ साथ चीन का यह जो उपग्रह है 33R 2020 का सबसे अंतिम उपग्रह होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी यानी कि चीन सही है। अब बात अगर चीन की है तो मैं आपको चीन के बारे में बताता हूँ। चीन एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी बीजिंग है। इसकी करेंसी रेनमिनबी, क्या रेनमिनबी, और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा डिजिटल अवार्ड 2020 को जीता गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के बिहार राज्य के द्वारा डिजिटल अवार्ड 2020 को जीता गया है, और बिहार राज्य के द्वारा इस पुरस्कार को महामारी श्रेणी में जीता गया। इस राज्य को यह पुरस्कार हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 30 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन होने वाले डिजिटल इंडिया अवार्ड समारोह में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अब जब इस अवार्ड को बिहार के द्वारा जीता गया तो मैं आपको बिहार के बारे में बताता हूँ। ये रहा भारत के मैप में बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिनका चुनाव अभी 2020 में ही हुआ था, तो इसे आपको याद रखना है। बिहार के गवर्नर फागू चौहान। बिहार के विधानसभा में 243 सीटें हैं। बिहार के लोकसभा में 40 सीटें हैं। बिहार के राज्यसभा में 16 सीटें हैं। बिहार का राजकीय पशु गौर है। बिहार का राजकीय पक्षी हाउस स्पैरो है। बिहार का राजकीय पुष्प कचनार है, और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हाल ही में किस बैंक ने फास्ट टैग को जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा फास्ट टैग को जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता किया है और आईसीआईसीआई फास्ट टैग को जारी करने वाला, गूगल पे के साथ समझौता करने वाला हमारे देश भारत का पहला बैंक बन गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। अच्छा, फास्ट टैग को देखकर याद आ रहा होगा कि अभी हाल ही में हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा यह घोषणा किया गया कि सभी 4 पहिया वाहनों के लिए अब फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अब बात जब आईसीआईसीआई बैंक की है तो मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। ये रहा आईसीआईसीआई का लोगो। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है और इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक का स्लोगन हम हैं ना है और इस बैंक का वर्तमान सीईओ संदीप बख्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मोनपा कला के लिए कागज निर्मित इकाई को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा मोनपा कला के लिए कागज निर्मित इकाई को लॉन्च किया गया या तो शुरू किया गया और इसकी शुरुआत अभी हमारे देश भारत के अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अच्छा, इसे शुरू क्यों किया गया? तो इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य इस कला को पुनर्जीवित करने के साथ साथ यहाँ के युवाओं को इस कला की और आकर्षित करके इससे धन अर्जित करना भी सिखाना है। अगर हम लोग बात मोनपा कला की करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में 1000 वर्ष पुराना परंपरागत हस्त निर्मित कला है जिसे अभी KVIC के ने एक नया रूप देकर शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। अब बात KVIC की है तो इसका फुल फॉर्म तो मैं बता चुका हूं, क्या? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। हमारे देश भारत ने KVIC की स्थापना एक शीर्ष निकाय के रूप में की थी जिसका उद्देश्य गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना है, इसे बिक्री योग्य वस्तुएं उत्पादन करने सिखाना है और सबसे बड़ा उद्देश्य गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सुनील कोठारी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में सुनील कोठारी का निधन हुआ है, वह एक इतिहासकार थे और इन्हें का नाम हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे इन्हें 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से और 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें हमारे देश के अलावे अमेरिका के न्यूयॉर्क में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में, यही है सुनील कोठारी और इन्हीं की मृत्यु अभी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य किस खाद्य पदार्थ पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है? तो अभी हाल ही में प्याज पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया और इस निर्देश का पालन 1 जनवरी 2021 से किया जाएगा। खास तौर पर हुआ क्या था कि अभी सितंबर माह 2020 में ही सितंबर माह में प्याज की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और लेकिन अब सरकार के द्वारा इसे प्रतिबंध को हटा दिया गया और इसे खास तौर पर निर्यात पर ही प्रतिबंध लगाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अब बात प्याज की है तो मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। हमारे देश भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ऐसे 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और प्याज की अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम अलियम सीपा है। क्या? अलियम सीपा है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 दिसंबर को किया गया। अच्छा, इसका विमोचन 25 दिसंबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं
हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था। और 25 दिसंबर को एक हम लोग इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं, उसका नाम राष्ट्रीय सुशासन दिवस है। और इस वर्ष 2020 में 7वां राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया था। तो चीज़ों को रिलेट करना सीखे हैं ताकि हम लोगों को चीज़ें जल्दी याद हो। और इस पुस्तक का प्रकाशन लोकसभा सचिवालय के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में पार्तु लाका लालजी जंगली सनरोज की नई प्रजाति का खोज किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पार्तु लाका लालजी जंगली सनरोज यानी कि सूर्य रोज की नई प्रजाति का खोज किया गया। और यह फूल पार्तुल केसी प्रजाति से है। इस फूल का नामकरण जो है लालजी सिंह के नाम पर किया गया, जो कि भारत के वनस्पति सर्वेक्षण करता थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो मैं आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 175 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश का राज्यसभा में 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु ब्लैक बक है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी रोज रिंग पैराकीट है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प जैस्मीन और वृक्ष नीम का वृक्ष है। तो इससे भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स का 16वां संस्करण का आयोजन किया गया, क्योंकि इस सम्मान समारोह का आयोजन वर्ष 2005 में हुआ था। तो उसी अनुसार इस वर्ष 2020 में इस मेमोरियल अवार्ड का आयोजन 16वां संस्करण आयोजित किया गया। इस वर्ष इस सम्मान समारोह की मेजबानी हारमनी फाउंडेशन, कौन? हारमनी फाउंडेशन के द्वारा किया गया। और इस वर्ष इस समारोह का थीम सेलिब्रेटिंग कॉम्पिटिशन इन द टाइम ऑफ कोविड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही है। मैं आपको बता दूं कि इस मेमोरियल अवार्ड के दौरान हमारे देश के प्रदीप कुमार, जो कि भारत के चेन्नई में रहने वाले हैं, उन्हें नवाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अभी हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी कतर की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे गए हैं और यह उनके विदेश मंत्री के रूप में कतर का पहली यात्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने आपको कल के वीडियो में डिटेल में बताया था। आज का आप लोगों के लिए प्रश्न, अभी हाल ही में किस राज्य में अमित शाह के द्वारा विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।